हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय आशीष त्यागी। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, हाउ वी कैन मेक एन इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे types of chemical reactions। types of chemical reactions। chemical reactions are of four types। first, combination reaction। second, decomposition reaction। third is displacement reaction, and fourth one is double displacement reaction। combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction, these are four types of reactions। now first of all, we discuss about combination reactions। combination reaction, जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, इन्हीं दो चीजों का जुड़ना। तो when number of reactants, suppose A, B, number of reactants are more than one and number of products is less than number of reactants, या हम सिंपल वे में बोल सकें कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ जुड़ जाएं और जुड़ करके नए सब्सटेंस बनाएं, नया प्रोडक्ट बनाएं, तब हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है। और एक बात और कि इस टाइप के रिएक्शंस में जनरली हीट रिलीज होती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जनरली इस टाइप के रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, क्योंकि जब दो सब्सटेंसेस जुड़ते हैं तो कुछ नए अट्रैक्शन फोर्सेस, नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, और जहां भी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं वहां हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कुछ सब्सटेंसेस आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ करके नए सब्सटेंस बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की पहचान जनरली नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है चैप्टर में, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives 2HCl। नाइट्रोजन प्लस
hydrogen gives NH3, sodium plus chlorine gives NaCl, carbon monoxide plus oxygen gives कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी रिएक्शंस हम देख सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल है, सपोज जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड, और बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल N2 प्लस O2 gives 2NO, H2 plus O2 gives H2O, कुछ कंपाउंड्स भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 gives calcium carbonate plus water. Now, second type of reaction, decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite to combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस जुड़ते थे और नए सब्सटेंस बनते थे। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर के नए सब्सटेंस बनाते हैं। जनरली A gives B plus C, such type of reactions. अब क्योंकि यहाँ पर ब्रेकेज हो रहा है, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस को यहाँ हमें ब्रेक करना है या बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड्स को जब ब्रेक करेंगे तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हमेशा ही हम ये बात याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नीड्स एनर्जी। वो एनर्जी किस वे में दी जा रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एनर्जी हमें चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ये हमारी एक एक्टिविटी है जब यहाँ पर हम एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट। या इसी तरीके से AgCl को अगर हम सनलाइट में रखें तो वो Ag बन जाता है और Cl2 सेपरेट हो जाती है। तो इस या इन रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि एक रिएक्शन ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बना रहे हैं। एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को बना रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हीट provided, decomposition reactions may also classify into three types. First one, thermal decomposition reaction और थर्मोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्म एंड लाइसिस। लाइसिस बना है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज
और थर्म का मतलब होता है हीट। तो जब हम रिक्वायर्ड एनर्जी इफ वी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, then the decomposition reaction is known as thermal decomposition reaction or thermolysis. For example, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3 और PbNO3 whole twice gives 2 PbO plus 4 NO2 plus O2। यहां पर हम इनको हीट करके ब्रेक कर रहे हैं। तो जब हम हीटिंग करके डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो क्योंकि हम रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट दे रहे हैं, इसलिए इस टाइप के रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम दिया जाता है। दूसरा टाइप है यहाँ फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। सेकेंड टाइप इज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स सनलाइट और लाइट एनर्जी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 2AgCl, इनको जब हम सनलाइट देंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से 2HBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स H2 प्लस Br2। ओके, तो here energy is provided in form of sunlight or light energy, then the type of decomposition is called photo decomposition or photolysis. Third one is electrical decomposition or electrolysis. Electrical decomposition or electrolysis. When required energy is supplied in form of electrical energy, then the reaction is known as electrical decomposition or electrolysis. For example, H2O in presence of electricity gives 2H2 plus O2 और हम ले सकते हैं NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये देता है 2 NaOH plus H2 plus Cl2. So here required energy is supplied in form of electrical energy. So such type of decomposition reaction is known as electrical decomposition or electrolysis. तो इस तरीके से हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब कुछ सब्सटेंस से जुड़ करके नए सब्सटेंस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कोई सब्सटेंस ब्रेक होकर के नए सब्सटेंस बनाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि नए अट्रैक्शन फोर्सेस बनते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम होती है क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस को हमें ब्रेक करना होता है। ओके, तो ये केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल हमेशा याद रखेंगे कि जहां भी अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट होते हैं, या हम कहें कि केमिकल बॉन्ड्स नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आल्सो अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो जहां भी नए अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे वहां एनर्जी रिलीज होगी, और जहां पर
जहां पर भी अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करना होगा या फिर जहां रिपल्सन फोर्सेस जनरेट होते हों वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये हमेशा अपने, जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तब तक ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कोई एक कंपाउंड है ए बी, इसकी रिएक्शन हम सी से कराएं और रिएक्शन के बाद ए सी बने और बी सेपरेट हो जाए, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जहां पहले बी था, बी की जगह पर सी आ गया और बी को हटा दिया उसने, ठीक है। तो जब कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जब किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करता है, तब हम उस टाइप के रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को भी दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर हम बोल सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई मेटल को डिस्प्लेस करती है तब हम उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu, और FeSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Fe। और हम बोल सकते हैं कि Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। ओके, इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें एक मेटल किसी दूसरी मेटल को रिप्लेस कर रही हो, ठीक। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे जिनमें मेटल मेटल को डिस्प्लेस करती है, तब हम उनको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दूसरा टाइप हम ले सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो जब ऐसी रिएक्शन कोई हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट किसी नॉन मेटल का होता हो, तब हम उस रिएक्शन को इस कैटेगरी में रख सकते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें H2SO4 प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हाइड्रोजन का हुआ। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो इसको हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट जिसमें रिप्लेसमेंट मेटल का होता हो, दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जिसमें नॉन मेटल को निकाला जाता है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर क्या होता है, सपोज कोई एक सब्सटेंस है AB, दूसरा सब्सटेंस है CD, तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे A के साथ D जुड़ जाए और B के साथ C जुड़ जाए, यानी कि ये बन जाए AD प्लस BC। तब डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, एक ही रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो
जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन की थी PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki gives PbI2 प्लस 2KNO3। और एग्जाम्पल ले सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो पहले लेड के साथ नाइट्रेट था, पोटेशियम के साथ आयोडाइड था, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो लेड के साथ आयोडाइड आ गया और नाइट्रेट के साथ पोटेशियम चला गया। ओके, इसी तरीके से यहां पर देख रहे हैं कि पहले सोडियम के साथ सल्फेट, बेरियम के साथ क्लोराइड था, लेकिन रिएक्शन के बाद बेरियम के साथ सल्फेट आ गया है और सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया है। तो जब आयंस आपस में एक्सचेंज कर लिए जाते हैं तब उस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। AgNO3 प्लस NaCl। तो अब क्या होगा, Ag के साथ नाइट्रेट है और सोडियम के साथ क्लोराइड है, तो अब सिल्वर के साथ तो क्लोराइड चला जाएगा और सोडियम के साथ नाइट्रेट आ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा ये AgCl प्लस NaNO3। तो these reactions are called double displacement reaction। तो इस तरीके से हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब कुछ सब्सटेंसेस आपस में जुड़ जाते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि कुछ सब्सटेंस ब्रेक हो जाते हैं और कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, ब्रेक होकर के नए सब्सटेंस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकेज हो रहा है, इसलिए एनर्जी हमेशा कंज्यूम होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जिसके आधार पर हमने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि कोई एक सब्सटेंस, कोई एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के हेल्प से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि एक हट करके उसकी जगह दूसरा आ जाता है, तब हम उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसमें भी अगर मेटल रिप्लेस होती है तब उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट, जब उसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रही होती है तब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट उसको नाम दिया जाता है। चौथा टाइप था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता क्या है कि कोई दो सब्सटेंसेस अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए सब्सटेंस बनाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से चारों रिएक्शंस हमारी हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी इन चार के अलावा भी हमें कुछ रिएक्शंस के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे एक रिएक्शन का नाम हमें देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमने अभी चार रिएक्शंस पढ़ी हैं उन्हीं में से कोई किसी एक टाइप की होगी, लेकिन रिएक्शन में हो क्या रहा है उसके आधार पर इसका नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिया गया है। वास्तव में ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो सॉलिड फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है और रिएक्शन मिक्सचर से धीरे धीरे वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए हमने इन रिएक्शंस को नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे दिया। जैसे अभी हम रिएक्शन कर रहे थे कि PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2Ki gives PbI2 प्लस 2KNO। अब क्योंकि यहां पर ये प्रेसिपिटेट बना कि PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है
इसलिए हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दो टाइप के रिएक्शंस और हमें डिस्कस करनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, those reactions in which addition of oxygen or removal of hydrogen or both these two take place are called oxidation reactions, while those reactions in which removal of oxygen or addition of hydrogen or both of these two take place is called reduction reaction। ठीक है, तो कोई भी हम रिएक्शन देखें जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन हट रही हो, तब हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल Zn प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO और H2S plus oxygen gives H2O plus 2SO2 तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ जाती है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सल्फर से हाइड्रोजन हट गई है और ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी कि दोनों बातें हुई हैं, हाइड्रोजन भी हटी है और ऑक्सीजन भी जुड़ी है, तो इसलिए ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोली जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम रिडक्शन का एग्जांपल्स देखें तो रिडक्शन के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे HgO gives 2Hg plus O2। तो यहां पर हमने क्या देखा, ऑक्सीजन पहले जुड़ी हुई थी लेकिन बाद में रिप्लेस हो गई, मरकरी से हट गई है, तो इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे। या बोल सकते हैं कि ZnO plus H2 gives Zn plus H2O। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन हट गई यहां से, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, या फिर और देख सकते हैं N2 plus 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन में भी हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आकर के जुड़ जा रही है, तो ये रिएक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इन सारी रिएक्शंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन की रिएक्शंस हैं। फिर दो टर्म्स और हमें यहां पर मिलती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करता हो, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करता हो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करते हैं, लेकिन इनका अपना उल्टा होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन उसका खुद का रिडक्शन होगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है लेकिन अपना खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस
which get reduced and oxidizes another substance. इसका मतलब ये हुआ कि those substance with which oxygen get hydrogen get adds or oxygen get removed. ठीक है, addition of hydrogen or removal of oxygen take place with which substance? That substance is known as oxidizing agent. While reducing agent जो दूसरे का रिडक्शन करता है लेकिन खुद का उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब विच सब्सटेंस टू विच ऑक्सीजन गेट्स एडेड और हाइड्रोजन गेट्स रिमूव्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखिए, कोई भी रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं, तो इसीलिए हम उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. रिडॉक्स मतलब रिड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है. हर रिएक्शन में रिडक्शन भी किसी ना किसी चीज का हो रहा होता है और किसी चीज का रिडक्शन हो रहा होता है. अब मान लें हमने सपोज कोई रिएक्शन ली Zn प्लस सी, इट गिव्स Zn प्लस CO. तो यहां पर हम देखें, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन थी, बाद में हट गई, जबकि कार्बन के साथ पहले नहीं थी, बाद में आके जुड़ गई. तो जिंक ऑक्साइड जिससे ऑक्सीजन हट गई, इसका अपना क्या हुआ? रिडक्शन प्रोसेस हुआ. इसका ये जो प्रोसेस हुआ हम इसको बोल सकते हैं रिडक्शन. कार्बन जिसके साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में आके जुड़ गई, उसका अपना हुआ ऑक्सीडेशन. ओके, मैंने आपको बताया जो उसका अपना रिडक्शन होगा वो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए इसको क्या कहना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसका अपना ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसी दूसरे का रिडक्शन करेगा, इसलिए इसको कहना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिएक्शंस आप देख सकते हैं, और सभी रिएक्शंस में हम देखेंगे कि रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी कि वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं. अब इनमें हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है. तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा याद रखें, ऑक्सीडेशन लिखिए, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन इससे मिलता जुलता एलिमेंट है ऑक्सीजन. जहां ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है. जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ा उसका ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीजन से हमेशा उल्टा चलता है हाइड्रोजन, इसलिए अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन हटेगा. तो अब हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, तब उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, अब बात करें रिडक्शन की. रिडक्शन उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये हो गया रिडक्शन. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी का ऑक्सीडेशन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी का रिडक्शन करता है. नाम के अकॉर्डिंग पता चला, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन करने वाला, रिड्यूसिंग रिडक्शन करने वाला. लेकिन इनका अपना खुद का उल्टा होता है. जो ये दूसरे का करते हैं इनका अपना उल्टा होगा, यानी कि हम याद रखेंगे इसको क्रॉस से. जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखो, कोई हम रिएक्शन देखें,
ये बना 2H2O प्लस 2SO2। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन थी, लेकिन अब आके जुड़ गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया हाइड्रोजन। ओके, तो देखो सल्फर से हाइड्रोजन हट करके ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गई हाइड्रोजन, इसलिए इसका हुआ रिडक्शन। आप ये पहचानिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमेशा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में पहले पहचानिए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए उनको उल्टा कर लीजिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चारों ही चीजें हमें लेफ्ट साइड में मिलती हैं, राइट साइड हमें सिर्फ ढूंढने में हेल्प करती है। ये भी हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये सब हमें लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, राइट साइड में कुछ नहीं है। राइट साइड सिर्फ हमें ढूंढने में हेल्प कर रही है कि किस में क्या चेंज आया है।